नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। राजनीतिक जीवन में आने वाले लगभग हर राजनेता की इच्छा होती है कि वो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे राजनेता हैं जिन्हें पहली बार ये सौभाग्य मिला। इस सूची में बिहार के कई नेताओं के नाम हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने रणनीतिक परिवर्तन करते हुए पार्टी के नए तेज तर्रार नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने का निर्णय कर लिया था। बीजेपी के इस निर्णय के साथ ही कई पुराने अनुभवी नेताओं को विश्राम देने की बात भी गलियारों में गूंजने लगी थी। ये सच है, जितनी सीटों पर नए उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही थी उतना तो नहीं, फिर भी कई सीटों पर बीजेपी नेता अपने चुनावी आगाज का डेब्यू करने जा रहे हैं। साथ ही एनडीए में शामिल जदयू और लोजपा ने भी कुछ नेताओं का इस लोकसभा चुनाव में डेब्यू करा रही है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है मिथिलेश तिवारी। बीजेपी के तेज तर्रार युवा नेता मिथिलेश तिवारी इस बार बक्सर लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व ने बक्सर से लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे को इस बार विराम दिया है। टिकट कटने पर अश्विनी चौबे भावुक हो गए और ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कहा कि उनका कसूर यही है कि वो परशुराम के वंशज हैं। मिथिलेश तिवारी 2024 के लोकसभा में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले ये विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। पहली बार 2015 में बैकुंठपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी, पर 2020 का विधानसभा चुनाव ये हार गए थे। बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा किया और बक्सर के चुनावी मैदान में इन्हें उतार दिया है। अब बात करेंगे विवेक ठाकुर की। नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर इस बार लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर रहे हैं। विवेक ठाकुर देश के नामचीन डॉक्टर और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। विधानसभा चुनाव में ये पहले आगाज कर चुके हैं। विधानसभा के चुनावी संग्राम में ये पहली बार ब्रह्मपुर विधानसभा से 2005 में चुनाव लड़े, पर इन्हें हार मिली। वर्ष 2010 विधानसभा चुनाव में इनका टिकट कटा और यहां से दिलमानो देवी को टिकट मिला और ये जीत भी गई। 2015 में फिर विवेक ठाकुर को ब्रह्मपुर से मौका मिला, पर दूसरी बार भी ये हार गए। पार्टी ने फिर इन्हें विधान पार्षद बनाया। इनका कार्यकाल 2013 से 14 तक रहा। फिर पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा। 10 अप्रैल 2020 से ये राज्यसभा सदस्य हैं और इनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्रवण पासवान से है। इस कड़ी में अगला नाम है सीवेश राम। दलित के युवा नेता सीवेश राम भी सासाराम लोकसभा से डेब्यू करने जा रहे हैं, पर यह क्षेत्र इनके लिए नया नहीं है। इनके पिता मुनीलाल राम एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं और 3 बार सासाराम से सांसद रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मुनीलाल राम 1996 से 1999 तक सासाराम से सांसद रहे हैं। इसके पहले सीवेश राम ने भी विधानसभा में किस्मत आजमाया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में ये अहिगांव से विधायक चुने गए, पर 2015 के विधानसभा चुनाव में ये हार गए। अभी पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। पहली बार सासाराम लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को सासाराम लोकसभा मिली है, पर अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। अगला नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी 2024 लोकसभा चुनाव से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने सीतामढ़ी लोकसभा से इन्हें टिकट दिया है। सीतामढ़ी से सिटिंग सांसद जदयू के सुनील कुमार पिंटू का इस बार टिकट कट गया था। ठाकुर की राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई थी। बथनाहा विधानसभा से चुनाव लड़े पर हार गए। 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते। 2008 में जदयू के टिकट पर तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े और एक बार फिर जीते। वर्ष 2014 में एक बार फिर निर्दलीय तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते। 2020 में ये पुनः जदयू के टिकट पर लड़े और जीते। फिलहाल देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है मुजाहिद आलम। जदयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम इस बार किशनगंज लोकसभा से डेब्यू कर रहे हैं। आलम कोचा धामन से 2 बार विधायक रहे हैं। पहली बार 2014 उपचुनाव में कोचा धामन विधानसभा से जीते और विधायक बने। 2015 के विधानसभा चुनाव में कोचा धामन से दूसरी बार विधायक बने। वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में इनकी हार हो गई थी। बावजूद जदयू नेतृत्व ने मुजाहिद आलम को चुनावी जंग में उतारा है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।